शिवानी मैम के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम क्लास थर्ड की हिंदी की थर्ड पोयम पढ़ेंगे जिसका नाम है हमसे सब कहते। इसमें बच्चा कह रहा है कि हमसे सब ये बातें कहते रहते हैं। चलिए जानते हैं उससे सब क्या कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। अब बच्चा शिकायत कर रहा है कि ना तो सूरज से कोई कहता है कि यहाँ पे धूप मत फैलाओ, मतलब यहाँ पे चारों तरफ उजाला मत फैलाओ, और ना ही कोई चांद से कहता है कि उठा चांदनी को ले जाओ, मतलब कि चांदनी होता है जो चांदनी रात का जो उजाला होता है ना हल्का हल्का, उसको उठाकर यहाँ से ले जाओ। ठीक है, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। आप देखिए वो कह रहा है ना तो कोई, वो बच्चा कह रहा है ना तो कोई हवा से कहता कि खबरदार जो अंदर आई, भाई हवा से तो हम सांस लेते हैं ना, और ना कोई बादल से कहता क्यों जलधार होती है बारिश, यहाँ बरसाई, क्यों बारिश यहाँ पे कर रहे हो। बच्चा कह रहा है छोटा सा। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भाग जाओ, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। अब बच्चा शिकायत कह रहा है कि चांद, सूरज, हवा, बारिश, इनसे तो कोई कुछ नहीं कहता, फिर मुझसे भैया क्यों कहते हैं कि यहाँ से यहाँ आओ या फिर भाग जाओ, या फिर अम्मा मुझसे क्यों कहती है कि यहाँ पे खिलौने मत फैलाओ। हैं, ये बच्चा बोल रहा है। ठीक है, पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। अब बच्चा कह रहा है छोटा सा। अब देखिए छोटे बच्चे को सब ऐसे ही कहते हैं ना कि बेटा अंदर जाओ, खेलो या खेलो मत, या फिर काम करो स्कूल का, या फिर यहाँ पे खिलौने मत फैलाओ, यहाँ उधर मत बचाओ, ऐसे बोलते हैं ना। तो बच्चा शिकायत कर रहा है कि ये सूरज, चंदा, बारिश, इन सब से कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हमसे सब कहते हैं। बड़े भैया मुझसे कहते हैं, अम्मा मुझसे कहती है, पापा मुझसे कहते हैं, और मुझे डांट भी लगाते हैं। ठीक है, तो ये पोयम किसकी लिखी हुई है, कविता ये लिखी हुई है निरंकार देव सेवक की। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा ये नोट करके रखना है कि कौन सी कविता किस कवि ने लिखी है। चलिए आगे चलते हैं, हम इसके क्वेश्चन आंसर हैं मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों हम अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। पहला क्वेश्चन है, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम इसे क्या नाम दोगे। मान लीजिए अगर आपको इस पोयम का नाम बदलने के लिए कहा जाए, पोयम आपने पढ़ ली है कि बच्चे से सब रोक टोक कर रहे हैं, उससे ही सब इधर उधर काम करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई बादल, पानी, हवा, इनसे कुछ नहीं कह रहा है, बस बच्चे से ही बोल रहे हैं, तो आप उसका क्या नाम दोगे। आप सोच के बताओ और मुझे कमेंट करो। बाकी इसमें आंसर देखते हैं। अगर हमें इस कविता का नाम बदलने को कहा जाए तो हम इसे भेदभाव क्यों नाम दिया गया है इसमें, क्योंकि उस बच्चे से भेदभाव हो रहा है, और उन चांद सितारे इन सब से किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सिर्फ बच्चे से बोला है। ठीक है, और टोका टाकी इसलिए क्योंकि बच्चों से कहा गया है कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम यहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ, इसलिए नाम टोका टाकी दिया गया है। आगे है, पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे तालिका में लिखे। तालिका मतलब होती है टेबल। ठीक है, तो आपको स्कूल में क्या करने के लिए कहा जाता है, क्या नहीं करने के लिए कहा जाता है। क्या करने के लिए कहा जाता है, साफ सुथरा रखो, मैदान या पार्क में खेलो, और फूल मत तोड़ो। ये आपको करने के लिए कहा जाता है ना कि ये काम मत करो, सॉरी ये काम करो। ठीक है, क्या नहीं करने के लिए कहा जाता है, कागज या फलों के छिलके इधर उधर मत डालो, दीवारों पर ना लिखो, नियमों का पालन करो। ठीक है, इन सब काम के लिए भी आपसे कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये है जरा सोचो, अब आपको सोच के बताना है। ठीक, या आप खुद भी लिख सकते हैं। सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती, और तो बताओ कौन किससे ज्यादा ताकतवर है। आप बताओ जरा कौन किससे ज्यादा ताकतवर है। चलिए आंसर देखते हैं। सभी में सूरज ताकतवर है, क्योंकि चांद तो सूर्य के प्रकाश में चमकता है। यदि वह चांद के प्रकाश को भगा देता तो सूरज ही सदा निकलता रहता है। बादल सूर्य को थोड़ी देर के लिए ढकता है, क्योंकि हवा उसे उड़ा कर ले जाती है। सूरज की रोशनी फिर आ जाती है, हवा का सूरज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारी बात, अभी आपके ऊपर बात कही गई है, इसे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अम्मा, पापा, भैया, दीदी, सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है, तुम्हारा किस किस पर बस चलता है। अब देखिए सभी बड़े हमसे कुछ ना कुछ सही करने के लिए कहते रहते हैं कि तुम ये काम अच्छे से करो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो अब आपको बताना है कि आपका किस पे बस चलता है। आप तो छोटे हैं ना। हमारा खिलौने आदि पर बस चलता है, इन्हें हम तोड़ फोड़ भी लेते हैं। अब देखिए बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक उन्हें समझ में नहीं आता, इसलिए वो खिलौनों को ही गुस्से में तोड़ ताड़ देते हैं। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा बहुत प्यार से लेके आते हैं ना,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? हमें दादा दादी, मामा पापा मम्मी, बड़े भाई बहन सभी टोकते रहते हैं। भाई हम छोटे जो हैं, किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? अगर अब आपको बताना है आपको किन किन बातों पर टोका जाता है। दीवार पर लिखने, गंदगी फैलाने, खिलौनों को तोड़ने, घर पर शोर मचाने, फूल तोड़ने आदि पर टोका जाता है। ये तो गलत बात है ना, तो मम्मी पापा की भी इसमें कोई गलती नहीं है, आपको समझना चाहिए ना ये बैड हैबिट्स है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी चीज कहाँ? शालू को बहुत सी चीजों के नाम आते हैं, उसमें नामों को लिखकर पट्टी भर ली। वे नाम मैंने लिख दिए हैं। शालू की सूची, सूची मतलब होता है बेटा लिस्ट। शक्कर, कबड्डी, पपीता, मार कुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, सहतूत और चटनी। अब देखिए इसमें बहुत सारे नाम हैं, जानवरों के भी नाम है, खाने पीने के भी नाम है और खेल के सामान के भी नाम है। ठीक है, तो हमें इनको अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, अब इसमें क्या है नीचे क्वेश्चन, अब शालू यह सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? अब आप उसकी मदद कीजिए, हर खाने में उन चीजों के नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ पर अक्षर है, किस अक्षर से नाम है। ठीक है, यहाँ पे जानवर का नाम, जानवर या पक्षी, यहाँ खाने पीने के सामान का नाम और यहाँ पर खेल के सामान है। ठीक है, ये देखिए पहला अक्षर क्या है, ब से जानवर का नाम क्या लिखा है उसने अपनी सूची में, बकरी लिखा है, खाने पीने का बेर लिखा है और खेलने का सामान बल्ला लिखा है। ठीक है, ऐसे ही म से मगर है, मसाला है, मार कुटाई है। क से कबूतर है, ककड़ी है और कंकड़ है। ल से लोमड़ी है, लड्डू है और लट्टू है। प से पांडा है, पपीता है और पतंग है। ग से गाय है, गुलाब जामुन है और गिल्ली है। स से शेर है, शक्कर है और शतरंज है। ठीक है, सभी अक्षरों से हमने सबके नाम अलग अलग लिख दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अलग तरह से खाने भी बना सकते हो, जैसे ट से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज। ठीक है, ऐसे आप अपने आप भी खेल सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाओ। ठीक है, अब हर खाने में वर्णमाला के हिसाब से नाम लगाने हैं। ठीक है बच्चों, किस पे कौन सी मात्रा पहले आई है या कौन सा अक्षर पहले आता है, वर्णमाला मतलब कौन सा अक्षर पहले आता है। ठीक है बच्चों, चलिए जानवर या पक्षी या कबूतर, जानवर या पक्षी, कबूतर, गाय, क पहले आता है, फिर ग आता है, फिर त आता है, फिर ब आता है, फिर म, ल और स। ठीक है, ये वर्णों के हिसाब से लगाए हैं। खाने पीने के सामान के नाम, ककड़ी, गुलाब जामुन, चटनी, पपीता, पेड़ा, बेर, मसाला, लड्डू, शक्कर, शहतूत। ठीक है, खेल का नाम कबड्डी, गिल्ली, पतंग, बल्ला, लट्टू, शतरंज। देखिए जो अक्षर जो वर्ण पहले आता है उसका नाम पहले लिखना है। जैसे क से कबूतर पहले आता है, फिर ग से गाय है, त से तोता है, ब से बकरी है, म से मगर, ऐसे ही वर्णों के हिसाब से नाम लिखा गया है। ठीक है, हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों, चीजों और जगह के नाम आए हैं उन्हें नीचे गई तालिका में लिखें। लोग किस किस के नाम आए हैं, भैया, अम्मा और पापा, सूरज, चांद, बादल, हवा और हम। ठीक है, और किस चीज के नाम आए हैं, धूप का, चांदनी का, जलधर, खिलौने। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के नाम है, कुछ चीजों के नाम है, कुछ जगह के नाम है। तो लोगों के नाम तो ये हो गए, ये चीजों के नाम है। ठीक है, धूप, चांदनी, जलधार और खिलौने। और ये जगह के नाम है, यहाँ, अंदर, घर भर और बाहर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इन चित्रों में से एक कहानी बनाएं। अब देखिए पीछे जो चैप्टर था, मतलब जो हमारी पोयम थी, उसमें चित्र दिया गया था। आपकी नोटबुक में होगा, आप एक बार नोटबुक ओपन करके रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पे कोआ है। ठीक है, एक बार एक भूखे कोए को एक रोटी मिली। ठीक है, कोए के पास रोटी देखकर लोमड़ी का मन ललचाया, वह कोए से रोटी लेने की सोचने लगी। लोमड़ी बोली, कोए भाई तुम तो इतना अच्छा गाते हो, आज मुझे भी एक गाना सुनाओ। कोआ चतुर था, उसने रोटी को अपने पंजे में दबाया और बोला, मैं सब समझता हूँ, लोमड़ी बहन तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। लोमड़ी बुरा सा मुंह बनाकर चली गई और कोआ मजे से रोटी खाने लगा। अब देखिए उसमें चैप्टर में इसी तरह से वो कहानी दी गई है, मतलब इसमें नहीं है चित्र, वो चित्र आपको जो कहानी के चित्र हैं वो आपको लास्ट में मिलेंगे, जो आपकी नोटबुक है। ठीक है, जो आपकी बुक है उसमें आपको दिख जाएगा, उसके हिसाब से आप उसकी कहानी बना सकते हैं। जरूरी नहीं यही कहानी, आप दूसरी कहानी भी उसे देखकर बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। ठीक है बच्चों, या आपको किसी और सब्जेक्ट में परेशानी है, आप मुझे भी बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उस सब्जेक्ट के ऊपर या उस चैप्टर के ऊपर आपको वीडियो बना के दूंगी। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।